नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं थर्ड हाउस के राहु की। जब किसी व्यक्ति के राहु तीसरे घर में होता है तो नेचुरल ज़ोडिक में जहां तीसरा घर मिथुन राशि के अंडर में आता है, वहीं तीसरे घर के मिथुन राशि का स्वामी बुध हुआ करता है। एवं वैदिक ज्योतिष में तीसरा घर जहां एक्सप्रेशन का है, वहीं हम अपने जब फेस से जो एक्सप्रेशन शो करते हैं उनमें जो एक्सप्रेशन हमारे हाइपर इमोशनलिटी के अथवा डिस्ट्रेस के, एंगर के, एग्रेशन के एवं हर प्रकार के होते हैं, उन सब का जो शो ऑफ है वह फेस से ही हुआ करता है। तो जब किसी व्यक्ति के तीसरे घर में राहु होता है तो उस व्यक्ति को जहां एक और बहुत अधिक संशय हुआ करता है, वहीं ऐसा व्यक्ति अक्सर ही यात्राओं का शौकीन होता है। यह जो संशय है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस संशय को ही इंट्यूशंस कहते हैं, परंतु इंट्यूशन हमेशा उन व्यक्तियों को विशेष होती है जिनके राहु नवम स्थान में होता है। यहाँ तीसरे घर का राहु नवम स्थान से एक स्थितिजन्य संयोजन तो बनाता है, परंतु तीसरे भाव में बैठकर अगर मंगल की स्थिति अच्छी ना हो तो ही इंट्यूशन हुआ करती है। एवं अगर मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो इंट्यूशन ना होकर किसी भी व्यक्ति को संशय या संदेह हुआ करता है। एवं जो उसके पूर्व अनुमान होते हैं वह अक्सर दूसरों के बारे में सत्य उतरते हैं। इसी को कुछ लोग इंट्यूशन समझ लेते हैं। तो तीसरे घर का जब राहु होता है तो ऐसा व्यक्ति जहां कभी कभी हाइपर इमोशनलिटी के चलते दूसरे पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, वहीं ऐसा व्यक्ति जब किसी का साथ देता है तो अपना सब कुछ भूलकर उसकी मदद करने के लिए आतुर हो जाया करता है। वह महिलाएं जिनके तीसरे घर में राहु होता है उन्हें अक्सर व्यक्ति की पहचान काफ़ी देर से ही होती है, एवं इसी पहचान ना होने के कारण बहुत सारी उनकी फ्रेंड्स उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती रहती हैं। अक्सर जब राहु तीसरे घर में होता है तो चाहे वह स्त्री के कुंडली में हो या पुरुष की कुंडली में हो, ऐसे व्यक्ति कभी कभी दूसरे को जज ना कर पाने के कारण शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करते हैं एवं वह कुछ का कुछ बक देते हैं, परंतु उनका बका हुआ उनके दिल से बुरी आवाज़ नहीं निकालता, अपितु वह जो टेम्परेरी शॉर्ट टर्म में कह देते हैं वह शॉर्ट टेम्पर का कार्य होता है एवं कभी कभी वह झल्ला जाया करते हैं। तीसरे घर के राहु वाले व्यक्ति जहां हृदय से या दिल से बहुत अच्छे होते हैं, वहीं तीसरे घर के व्यक्ति ऐसे राहु की स्थिति के चलते अक्सर ही अपने ही परिचितों से ब्लैकमेल हुआ करते हैं। तीसरे घर का राहु जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में योग कारक स्थिति में पड़ा होता है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति घूम घूम कर अधिक धन कमाते हैं एवं निश्चित रूप से ऐसी विधाओं में प्रैक्टिस करते हैं जिससे उन्हें बैठे बैठाए धन आता है, परंतु अक्सर ही तीसरे घर का राहु किसी भी व्यक्ति को काफ़ी देर तक ही सरवाइव करने के लिए प्रेरित करता है। जब तीसरे घर का राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में अच्छे संयोजन के चलते एवं उसके लग्नेश की स्थिति काफ़ी मजबूत हो एवं नवम एवं दशम स्थान में भी राजयोग बनता हो तो राहु राजयोग दे देता है, परंतु ऐसे व्यक्ति अक्सर ही राजयोग की कल्पना करके बैठे रहा करते हैं एवं देर से ही उनको इस प्रकार की प्राप्ति संभव होती है। आरंभ से ही संघर्ष तीसरे घर का राहु जहां देता है, वहीं इनके संघर्ष अक्सर दूसरों के लिए विशेष होते हैं एवं अपने आप यह दूसरों से कम ही फ़ायदा उठा पाते हैं। अक्सर दूसरे लोग ही इनसे जहां बहुत अधिक फ़ायदा उठा लेते हैं, वहीं एक समय ऐसा आता है कि इन्हें लगता है कि हर व्यक्ति जो इनके लाइफ में आया वह इनसे फ़ायदा उठाता रहा, दूर जाता रहा, फ़ायदा उठाता रहा, दूर जाता रहा। यह वही व्यक्ति हैं जिन्हें ससुराल पक्ष से अक्सर सम्मान कम ही प्राप्त होता है, परंतु एक व्यक्ति ससुराल पक्ष का ऐसा होता है जो इनकी हर बात सुन लिया करता है तथा इनका विशेष सम्मान करता है, परंतु फिर भी इन्हें अपनी पत्नी के भाई तथा बहन से कोई खास ना तो इंटीमेसी होती है एवं ना ही उनके द्वारा इन्हें सम्मान ही दिया जाता है। उन सभी महिलाओं के जिनके तीसरे घर में राहु होता है वह फील करती हैं कि जब वह अपने ससुराल में आई थी तो बहुत अधिक श्रम कर पाती थी, परंतु अब पता नहीं उनको क्या हो गया।
तीसरे घर का राहु जहाँ किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र, जादू टोना, अभिचार कर्म को बढ़ावा देता है, वहीं अक्सर यह बचपन से ही इस प्रकार के अभिचार कर्मों के प्रयोग से पीड़ित तो रहा ही करते हैं। तीसरे घर का राहु जब कोई व्यक्ति आरंभ से सरवाइव करने की कोशिश करता है तो उसे निश्चित रूप से आने वाली समस्याओं का एवं आने वाली घटनाओं का अच्छा पूर्वानुमान होता है, जिस कारण कभी कभी यह उसका लाभ भी उठाते हैं। तीसरे घर के व्यक्ति अगर सही समय पर जल्दी डिसीज़न लें तो निश्चित रूप से सफल होते हैं, परंतु अक्सर देखा जाता है कि यह एक कार्य को विशेष तौर पर करना चाहते हैं परंतु अन्य कार्यों में उलझे रहते हैं। माना किसी व्यक्ति की कोई नौकरी है तो वह कुछ ना कुछ अन्य कार्य भी जोड़े रखेगा जिससे उसे लाभ ना होकर अपितु नौकरी का पैसा ही उस कार्य में घुस जाएगा, परंतु वह फिर भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अन्य कार्य करता रहना चाहता है। वह सभी लड़कियां जिनके तीसरे घर में राहु होता है वह फील करती हैं कि उनकी मित्र मंडली में अक्सर ही उनके व्यवहार के द्वारा जहां उनके मित्र उनसे लाभ उठाते हैं वहीं वह अपने संकोची व्यवहार के चलते उनसे कुछ कह ही नहीं पाती। वह सभी स्टूडेंट्स या लड़के जो अभी भी अच्छे पढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें आरंभिक अवस्था में लगभग जब तक उनकी उम्र 17 वर्ष की होती है इस तीसरे घर के राहु के चलते कंसंट्रेशन ना बन पाने की जनरल समस्या होती है। वहीं इनके माता और पिता के झगड़े अक्सर देखे जाते हैं। जब किसी बालक के तीसरे घर में राहु होता है तो उसके पिता के भाइयों द्वारा उसके पिता को पीड़ित किया जाता है तथा उसकी पैटर्नल प्रॉपर्टी में भी बिना किसी मुकदमेबाजी अथवा जोर जबरदस्ती के उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ करता। जिन महिलाओं के तीसरे घर में राहु होता है या जिन लड़कियों के तीसरे घर में राहु होता है तो वह फील करती हैं कि उनके मायके में जहाँ किसी एक व्यक्ति के सिर्फ लड़की ही लड़की है वहीं उनकी एक पिता की बहन जो आयु में पिता से बड़ी थी उसके साथ अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ, उसका विवाह नहीं हुआ अथवा उसकी कम उम्र में ही डेथ हो गई। यह एक विशेष लक्षण राहु के थर्ड हाउस में महिलाओं के देखा जाता है। बताने को तो बहुत सारी बातें हैं परंतु यहाँ हमने शॉर्ट वीडियो में सिर्फ यह समझाने की कोशिश करी कि तीसरे घर का राहु क्या क्या प्रभाव देता है। नमस्कार।